हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज फिर से नया वीडियो लेके आई हूँ और इसमें अपन देखेंगे बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकालीन व भक्तिकालीन काव्य। उसमें सूरदास का जो पाठ है उनके पदों की अपन व्याख्या देख रहे हैं। तो आज जिस पद की व्याख्या देख रहे हैं, वैसे तो पूरे पद 10 मैंने करवा दिए हैं। एक बीच में दूसरा नंबर का जो पद है ना, देखिए दूसरा नंबर का पद है ये छूट गया था बीच में। तो आज मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। और वैसे ये जो पद है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ये हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप लोग है ना पढ़ लेते हैं, लेकिन लाइक भी नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब बढ़ाते हैं। बट कोई ना, आज अपन जिसकी देख रहे हैं वो पद देखते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, फाटक देखकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, धूर ही ते खोटी खायो है, लये फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छांडी को पीवे, खार खूप को पानी, उधो जाहूं सभार यहाँ ते बेगी गहरहू, गहरू जनी लाओ, मुँह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु, साहू ही आनु दिखाओ। प्रसंग बताएं तो आपको पता ही है। प्रस्तुत अवतरण महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से अवतरित है या उद्धृत है। इसमें उद्धव गोपियों के सामने योग मार्ग का उपदेश देते हैं। उसके बदले में गोपियां उसे खरी खोटी सुना रही हैं, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, उद्धव के लिए गोपियां कह रही हैं कि इस ब्रज प्रदेश में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। व्यापारी किसको बताया गया है यहाँ पे? उद्धव को बताया गया है। और जैसे कोई व्यापारी ये आते ना घर पे बेचने के लिए, तो अपन उनसे सामान लेते हैं, वो अपने सामान की मतलब प्रशंसा करता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो योग मार्ग की बातें चल रही थी, योग मार्ग की जो उपदेश लेके आया है, वो ज्ञान बांट रहा है। उसके लिए गोपियाँ कह रही हैं कि ब्रज प्रदेश में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। ज्ञान रूपी योग मार्ग के ज्ञान रूपी गठरी वो अपने सिर पर रखकर लेकर आया है, और उस गठरी को उसने ब्रज प्रदेश में उतारा है। अर्थात यहाँ पे गोपियां समझाने का प्रयास कर रही हैं कि उद्धव है वो योग मार्ग की गठरी लेकर आया है। अर्थात एक व्यापारी है जो योग मार्ग की गठरी अपने सिर पर बांध कर ब्रज प्रदेश में आया है। अर्थात गोपियां कह रही हैं कि उद्धव ब्रज प्रदेश में गोपियों को ज्ञान योग मार्ग का उपदेश देने के लिए आए थे। तो गोपियों ने यहाँ उद्धव को व्यापारी के समान बता दिया, और उन्होंने बताया है कि वो ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान रूपी योग का जो ज्ञान है वो बांट रहे हैं ब्रज प्रदेश में। फाटक देखकर, फाटक का मतलब होता है, फाटक का मतलब होता है सोना, फाटक का मतलब होता है फटकन। मतलब एक तरह से झूठे बातें देखकर वो सोना मांग रहा है। भोरे, भोरे का मतलब भोला, निपट, बिल्कुल सुधारी, बिल्कुल भोले व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, कि वो जो है वो हम सबको झूठ मूठ की बातें कहकर हमसे सोने को ले जाने आया है। और वो हमें बहुत भोला, बिल्कुल ना समझ, मूर्ख समझकर हमारे से सोने की मांग कर रहा है, और झूठे झूठे वादे हमें दे रहा है। अर्थात गोपियां कह रही हैं
कि श्री कृष्ण रूपी सोने को मांगने के लिए वो हमारे पास आया है और बदले में झूठी योग मार्ग की जो ज्ञान की बातें हैं वो हमें प्रदान करना चाहता है। अर्थात हम सब गोपियों को बिल्कुल मूर्ख समझ रहा है, ब्रजवासियों को बिल्कुल मूर्ख व भोला समझ रहा है और वह हमें सोने की मांग कर रहा है हमसे। दूर ही ते खोटी खायो है, लये फिरत सिर भारी। हमने दूर से देख लिया था कि वो जो है अपने सिर पर उसने बहुत भारी जो गठरी लेकर आया था, वो भारी गठरी यहाँ पर लेकर उतार आया, तो हमने पहले ही उसकी जो खोटी चाल थी उसको समझ लिया था। कहते हैं ना कि इसकी तो नियति में ही खोट है, कि उसकी जो चाल थी वो हमने पहले ही समझ ली थी कि ये हमें छलने के लिए, हमें धोखे में रखने के लिए आया है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अनजानी। इनके कहने में कौन आएगा, कौन इनसे धोखा खाएगा, कौन। हम इतनी भोली भी नहीं हैं, हम ब्रज प्रदेश के लोग, हम गोपियाँ इतनी भोली नहीं हैं कि इसके बहकावे में आ जाएं। हम इतने मूर्ख भी नहीं बन सकते हैं। अर्थात हम योग मार्ग की बातें अब नहीं अपनाएंगी जो कष्टदायी प्रतीत होती है। हम श्री कृष्ण को क्यों छोड़ेंगे? हमने बड़ी तपस्या से श्री कृष्ण का साथ प्राप्त किया था, आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अपनो दूध छांडी को पीवे, खार खूब को पानी। आगे गोपियाँ कह रही है कि कौन है इस संसार में ऐसा जो अपना अमृत के समान दूध को छोड़कर खारे कुएं का पानी पिएगा। अर्थात जब सामने दूध होता है ना, तो कोई भी व्यक्ति खारे पानी का सेवन नहीं करेगा। अर्थात यहाँ पर जो दूध है वो श्री कृष्ण रूपी दूध है, और खारा पानी योग मार्ग का जो ज्ञान है वो खारे पानी के समान गोपियों ने यहाँ बताया है कि जब श्री कृष्ण हमारे पास में है तो उन्हें छोड़कर हम योग मार्ग क्यों अपनाएं। उधो जाऊ सभार जहाँ ते बेगी घेरू जनी लाओ। घेरू का मतलब विलंब, सभार का मतलब जल्दी। उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम शीघ्रता से यहाँ से जाओ, बिल्कुल भी विलंब मत करो। तुम हमारे लिए उस श्री कृष्ण रूपी अमृत को हमारे पास में लेके आओ। मुँह मांग्यो पे मुँह मांगा इनाम, पे हो सूरज प्रभु साहू हीस आनी दिखाओ। साहू का मतलब अन्य सेठ को, कि हमारा जो सेठ है सांवरा श्री कृष्ण है, उसको तुम हमें हमारे पास ले आओ, आकर हमें उसको लाकर हमें दर्शन दिखा दो। और अगर तुम ऐसा कार्य कर रहे हो तो हम तुम्हें मुंह मांगी इनाम देंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि ये कोई काम ऐसा करते तो मैं मुंह मांगा इनाम दूं, वही बात गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अगर हमारे सेठ सांवरे श्री कृष्ण को हमारे पास लाकर हमें उनके दर्शन करा दोगे तो तुम जो चाहे मांगोगे हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगी। आप हमारे लिए वही लेके आए। तो दोस्तों, ये था पद, और अभी इसी पद के साथ में जो है आपका सूरदास का जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और मैं चाहती हूँ आगे कौन सा पार्ट आप पढ़ेंगे। 2 या 3 पार्ट बचे हैं, रसकान है, मीरा है, तुलसीदास है, 3 पार्ट बचे हैं। तो वो 3 पार्ट अपन और देख लेते हैं। तो अभी नहीं देखेंगे, मतलब अगले वाली वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।